ये अब हम बात कर लेते हैं अमीबा में पोषण किस तरह से होता है। अमीबा में पोषण को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि अमीबा क्या होता है, अमीबा का आकार कैसा होता है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। अमीबा ये एक कोशिकीय जीव होता है, मतलब जिसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एक कोशिकीय का मतलब ऐसा जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना हो, उसे हम एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया जिसको खमीर बोलते हैं। ये सब एक कोशिकीय जीव हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना हो, यानी नंबर ऑफ सेल सिर्फ एक हो, उसे हम एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। अब अमीबा का आकार कैसा होता है? अमीबा एक अनियमित आकार का होता है, मतलब इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये अपना आकार हमेशा बदलते रहते हैं। ये अपना आकार पादाप की मदद से बदलता है। पादाप ये अमीबा का एक फॉल्स पाँव होता है जिसे सीडोपोडिया कहा जाता है। दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अमीबा क्या होता है, अमीबा का आकार कैसा होता है। अमीबा ये एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है, ये एक अनियमित आकार का होता है। अमीबा प्रजनन कैसे करता है? अमीबा द्विखंडन नामक प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, जिसमें एक अमीबा विभाजित होकर दूसरा अमीबा बना लेता है। मतलब अमीबा बाइंडी फ्यूजन द्वारा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसमें एक अमीबा डिवाइड होकर दो नए अमीबा बन जाता है। ठीक है, कैसे एक अमीबा विभाजित होकर दूसरा नया अमीबा बन जाता है, आइए उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक अमीबा है, इसमें एक केंद्रक होता है। अमीबा के अंदर कोशिका झिल्ली होती है। इसी कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका दर भरा होता है। सबसे पहले अमीबा के केंद्र की लंबाई दो भागों में बटे। ये अमीबा का केंद्र है। सबसे पहले अमीबा के केंद्र की लंबाई दो भागों में बटेगी। कैसे? मान लीजिए कि हमारे पास ये अमीबा है। अमीबा इसमें केंद्र की लंबाई, मतलब कि ये अमीबा का केंद्र हो गया। अमीबा के केंद्र की लंबाई दो भागों में हो गई। ये अमीबा का केंद्र हो गया। ये अमीबा हो गया। अमीबा के केंद्र की लंबाई दो भागों में बढ़ गई। ये अमीबा का केंद्र हो गया, ये दो भाग में बढ़ गई, एक भाग और दो भाग में बढ़ गया। उसके बाद कोशिका द्रव, इसमें कोशिका द्रव जो होता है वो बीच से धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा और वो भी दो अलग भाग में बढ़ जाएगा। कैसे? मान लीजिए कि कोशिका द्रव बीच से सिकुड़ गया और अमीबा दो अलग भाग में बढ़ गया है। ये कोशिका द्रव बीच से धीरे धीरे सिकुड़ जाता है और दो अलग भाग में बढ़ जाएगा। दो अलग भाग में कैसे बढ़ जाएगा? एक अमीबा ये हो गया और दूसरा अमीबा ये हो गया। ठीक है, ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। मैं फिर से एक मतलब समझा देता हूँ कि ये अमीबा हो गया। अमीबा के अंदर एक केंद्रक होता है। अमीबा के अंदर एक झिल्ली होती है जिसके अंदर कोशिका दर भरा होता है। ठीक है, अब ये सबसे पहले अमीबा के केंद्र की लंबाई दो भागों में बढ़ेगी। अमीबा के केंद्र की लंबाई दो भागों में बटेगी। अमीबा के केंद्र की लंबाई, अमीबा के केंद्र, एक केंद्र हो गया, दूसरा ही। अमीबा केंद्र की लंबाई दो भाग में बढ़ गई। उसके बाद कोशिका द्रव जो होता है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा। ये यहाँ पे कोशिका द्रव धीरे धीरे सिकुड़ गया और अमीबा दो अलग भाग में बट गया। एक भाग ये हो गया अमीबा का और दूसरा भाग ये हो गया। प्रत्येक भाग में एक केंद्रक और एक कोशिका द्रव होगा। ठीक, बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अमीबा ये पाया कहाँ जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? ये तालाब और झील जैसे ताज़े पानी में पाया जाता है। अमीबा को अमर भी कहा जाता है। अमर का मतलब होता है इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब इसकी प्राकृतिक मौत न हो। मैं फिर से एक मतलब रिपीट कर देता हूँ। अमीबा ये एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है? ये एक अनियमित आकार का होता है, यानी इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। इनमें प्रजनन कैसे होता है, यानी रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है? द्विखंडन नामक प्रक्रिया द्वारा। द्विखंडन मतलब बाइंडरी फ्यूजन द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये तालाब और झील जैसे ताज़े पानी में पाया जाता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं अमीबा में पोषण किस तरह से होता है। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा आसान है। अमीबा प्राणी संपोषी विधि का पालन करके अपना पोषण करता है।
प्राणी समपोषी इसके अंदर वो जीव आते हैं जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तथा इनका पाचन इनके शरीर के अंदर होता है। आइए अब हम जानेंगे अमीबा के पोषण में कौन कौन से स्टेप आते हैं। अमीबा के पोषण में 5 स्टेप आते हैं। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, नंबर 2 पाचन जिसको डाइजेशन भी बोलते हैं, और नंबर 3 अवशोषण जिसको एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, और नंबर 4 समावेशन, नंबर 5 बहिक्षेपण। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंतर्ग्रहण की। जब भी कोई भोजन अमीबा के संपर्क में आता है तो अमीबा उसे पकड़ने के लिए अपने पादाप की सहायता से चारों ओर से घेर लेता है। पादाप मीन्स अमीबा का नकली पाँव जिसको सीडोपोडिया कहा जाता है। जब अमीबा अपने भोजन को चारों ओर से घेर लेगा तो एक प्याले जैसी रचना बनती है जिसको हम खाद्य रिक्तिका बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में फूड वैक्यूल बोला जाता है। जब अमीबा अपने भोजन को चारों ओर से घेर लिया तो अब पाचन होगा। पाचन कहाँ होगा? तो पाचन खाद्य रिक्तिका के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि खाद्य रिक्तिका के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को छोटे छोटे कण में तोड़ देते हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं? पेप्सिन हो गए, ट्रेप्सिन हो गए, एमाइलेज हो गए। ये सब एंजाइम भोजन को छोटे छोटे कण में तोड़ देते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। खाद्य रिक्तिका के अंदर पचे हुए भोजन से बने पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स अमीबा के साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? ग्लाइकोजन हो गया, लिपिड हो गया, ये सब अमीबा के साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। उसके बाद समावेशन होगा, यानी ये पोषक तत्व अमीबा के शरीर में ऊर्जा को बढ़ा देगा और नया भाग बनाने के काम आएगा। जब भोजन की सारी प्रक्रिया हो जाएगी तो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल यानी अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो अमीबा अपने किसी हिस्से से बाहर निकाल देगा। आइए अब हम डायग्राम की मदद से अमीबा के पोषण को समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक अमीबा है, ये इसका खाद्य कण हो गया, यानी ये इसका खाद्य पदार्थ हो गया, यानी ये भोजन हो गया। जब भी कोई भोजन अमीबा के संपर्क में आएगा तो अमीबा अपने कुटपाद की मदद से उसे चारों ओर से घेर लेगा। कुटपाद ये अमीबा का कुटपाद हो गया, ये अमीबा का कुटपाद यानी नकली पाँव, ये बदलता रहता है। इसी की मदद से यानी कुटपाद की मदद से अमीबा अपने भोजन को घेर लेगा। अमीबा अपने भोजन को कैसे घेर लेगा? ये देखिए, अमीबा अपने भोजन को ऐसे घेर लिया, ये खाद्य कण ये घेरा गया और ये खाद्य रिक्तिका का निर्माण हो गया जिसको इंग्लिश में फूड वैक्यूल कहते हैं। इसी खाद्य रिक्तिका के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को छोटे छोटे कण में तोड़ देते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर पचे हुए भोजन से बने पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स अमीबा के साइटोप्लाज्म में फिर फैल जाता है जो अमीबा के शरीर को ऊर्जा देता है और नया भाग बनाने के काम आता है। और बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो अमीबा अपने किसी हिस्से से बाहर निकाल देता है। अमीबा अपने किसी हिस्से से यानी कोई भी हिस्से से बाहर निकाल देगा। अमीबा ये एक कोशिकीय जीव होता है और ये यूकैरियोटिक भी होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है? अमीबा का आकार यहाँ पे आकार लिख लीजिएगा, ये एक अनियमित आकार का होता है, यानी इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा प्रजनन कैसे होता है? अमीबा यह अलैंगिक रूप से द्विखंडन नामक प्रक्रिया से प्रजनन करता है जिसमें एक अमीबा विभाजित होकर 2 नया अमीबा बना लेता है। यानी अमीबा बाइंडी फ्यूजन द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अमीबा को अमर भी कहा जाता है, यानी इमोर्टल, यानी इनकी प्राकृतिक मौत नहीं होती है। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, अमीबा भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। पादाप में फॉल्सपा, जब अमीबा अपने भोजन को घेर लेगा तो खाद्य रिक्तिका का निर्माण होगा। ये खाद्य रिक्तिका के अंदर पाचक रस निकलते हैं जो भोजन को छोटे छोटे कण में तोड़ता है। अवशोषण, खाद्य रिक्तिका में पचे हुए भोजन से बने पोषक तत्व अमीबा के साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये पोषक तत्व अमीबा के शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है और नया भाग बनाने के काम आता है। बहिक्षेपण, अपचित भोजन अमीबा अपने शरीर के किसी हिस्से से बाहर निकाल देता है। आई होप कि ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
आइए मैं एक मरतबा फिर से रिवीजन कर देता हूँ। अमीबा क्या होता है? अमीबा ये एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है? अमीबा एक अनियमित आकार का होता है, यानी इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा प्रजनन कैसे करता है? अमीबा द्विखंडन नामक प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, जिसमें एक अमीबा विभाजित होकर दूसरा नया अमीबा बना लेता है। अमीबा ये कहाँ पाया जाता है? ये तालाब, झील जैसे ताज़े पानी में पाया जाता है। अमीबा को अमर कहा जाता है, यानी इमोर्टल, ऐसा जीव जिनकी प्राकृतिक मौत न हो। अमीबा में पोषण के 5 स्टेप होते हैं। अंतर्ग्रहण, यानी अमीबा अपने भोजन को पादप की सहायता से घेरेगा। नंबर 2, पाचन। खाद्य रिक्तिका के अंदर पाचक रस निकलता है जो भोजन को छोटे छोटे कण में तोड़ देता है। नंबर 3, एब्जॉर्प्शन। खाद्य रिक्तिका में पचे हुए भोजन से बने पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स अमीबा के साइटोप्लाज्म में फैल जाता है। ये पोषक तत्व अमीबा के शरीर में ऊर्जा को बढ़ा देता है और नया भाग बनाने के काम आता है। जब भोजन की सारा प्रक्रिया हो जाती है तो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ जो होता है यानी वेस्ट मटेरियल, वो अमीबा अपने शरीर के किसी हिस्से से बाहर निकाल देता है। आई होप कि ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी।